Dear friends, so once again welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आप सभी को पुनः मेरे YouTube चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच आप सभी के इटरनल सपोर्ट और लव के लिए। आपने मेरे पुराने वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा सराहा, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और कोशिश करता हूं और मैंने कोशिश करी है कि आपकी फीलिंग्स आहत ना हो, इसलिए मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन वीडियोस में नहीं देता हूं। प्यारे साथियों, यहाँ बहुत सारे बच्चे, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं प्यारे साथियों, ये कोई पढ़ाने या पढ़ाई का वीडियोस नहीं होगा, ना ही कोई स्टडी से रिलेटेड वीडियोस होगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप नेवी SSR कोर्ट केस के बारे में कुछ कहिए, मतलब सर आप डिफेंस गुरुजी का साथ दीजिएगा। सबसे पहले प्यारे साथियों, थोड़ा सा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, या पूरे वीडियोज में सबसे पहले तो आप इसे पूरा सुनिएगा प्लीज, और इस पूरे वीडियोस में मेरे शब्दों से आपको थोड़ा सा आहत होना पड़े या किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, मैं ये बोलना चाहता हूं यहां पे एक मिडिल क्लास के बच्चे की कहानी। एक मिडिल क्लास का बच्चा किन किन मजबूरियों से होकर गुजर रहा है। एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट को 11th और 12th में ही, जब वो 11th कर रहा होता है, और मैं स्पेशली यहां बात कर रहा हूं रूरल एरिया के बच्चे की, ग्रामीण परिवेश के बच्चे की। एक गांव का बच्चा जब होता है, जब वो 11th क्लास में पढ़ रहा होता है, तो उसके 11th और 12th क्लास में ही वो अपना गोल डिसाइड कर चुका होता है। चाहे उसे आईएएस बनने का गोल डिसाइड ना हो, या पीसीएस निकालने का गोल डिसाइड ना हो, या आईएफएस का गोल डिसाइड ना हो, बट उसे ये पक्का पता चल जाता है कि मुझे या तो आर्मी में जाना है, या एयर फोर्स में जाना है, और या नेवी में जाना है। इसलिए वो 11th और 12th क्लास में उसी के अकॉर्डिंग फिजिकल, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करना शुरू करता है। ठीक है ना? आप प्लीज इसको सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे हमें 11th 12th में ही ये दिखा दिया जाता है कि चलिए आपके हर ईयरली आपको एयरफोर्स 2 इनटेक निकालेगा, नेवी 2 इनटेक निकालेगा, आर्मी 2 इनटेक निकालेगा, और हर बार हमें यही दिखाया जाता है। ठीक है ना? विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ आर्म्ड फोर्सेस का मैं 4 साल से डिफेंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार है आर्म्ड फोर्सेस से, अपने देश से और अपनी सेनाओं से, और उन पर गर्व है मुझे। लेकिन प्यारे साथियों, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स का क्या होता है, जब वो 12th पास कर लेता है, जब वो 12वीं पास कर लेता है, तो वो बहुत खुश होता है कि चलो अब मैं आगे देश की सेवा करने के लिए मेरे पास विकल्प है, मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता हूं, मैं नेवी ज्वाइन कर सकता हूं, मैं आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं। प्यारे साथियों, वो घर से बाहर निकल के एक रेंट पर रूम लेकर के भाई मैं बहुत अच्छी तैयारी करूंगा, कोचिंग ज्वाइन करता है, और जब वो एलिजिबल हो जाता है, जब वो फॉर्म फिलअप 16 और 16.5 साल और 17 साल का हो जाता है, तो उसे बहुत खुशी होती है कि जब मैं 20th का आऊंगा, 20 साल का आऊंगा, तो मुझे 4 और 5 बार और 6 बार मुझे अटेम्प्ट मिलेंगे और कहीं ना कहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। यही हकीकत है। होता क्या है, जब वो रूम लेकर यहां रह रहा होता है, ठीक है ना, उधर जब घर से आता है तो पहली बार तो घर वाले भी, मम्मा पापा, मैं पूरे सम्मान के साथ मम्मी पापा की भी यहां बात कहना चाहता हूं, मम्मी पापा भी पहली बार तो बच्चे से कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसे एक इनटेक मिला या उसे एक बार टाइम मिला, उसने पूरा समझा और उसके बाद पूरे मन से एग्जाम दिया, बट वो असफल हुआ, मतलब विफल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली। उसके बाद जब वो दूसरी बार तैयारी करता है, फिर घर से बाहर रहता है, मंथली उसे घर से कितना पैसा मिलता है, 5,000 और 6,000 रुपए मंथली, कितना घर से आता है। और जब भी मम्मी पापा घर से 5 और 6,000 रुपए देते हैं, तो प्यारे साथियों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वो क्योंकि अपने मम्मी पापा की परेशानियों को समझता है पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, और इसलिए वो कुछ न कह के और पूरा सबको सहन करता है, मम्मी पापा के ताने सहन करता है। जब पड़ोसी का बेटा लग जाता है, जब पड़ोसी की बेटी या बेटा जब चला जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, चाहे वो 2 नंबर से सेलेक्ट हुआ हो, लेकिन उसे सुनना पड़ता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या करोगे जिंदगी में। और वो सब सहन करते हुए ये सोच लेता है कि चलो सेकंड इनटेक आएगा और मैं उसे इस बार फोड़ दूंगा। वो पूरे मन से मेहनत करता है। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने दिन रात एक की हैं नेवी के लिए, 6-6 महीने पहले से या 3-3 महीने से पहले एसएसआर और AA के लिए, जिन्होंने ये सपना संजोया था कि हम नेवी और एसएसआर में जाएंगे, AA को ज्वाइन करेंगे, चलो कम से कम ये ऑनलाइन भर्ती आएगी। और यहां पता चलता है कि जब उसका एग्जाम आता है, एयरफोर्स का नोटिफिकेशन नहीं आता, 1.5 साल हो जाती है, एक इनटेक को कैंसिल कर दिया जाता है, दूसरे इनटेक का एग्जाम बहुत डिले होता है, उसके बाद 4 महीने हमें रिजल्ट का वेट करना होता है, उसके बाद रिजल्ट क्लियर हो गया तो फिर हमें इनरोलमेंट का वेट करना होता है, इनरोलमेंट 4 महीने डिले हो जाती है, लेकिन कोई अपडेशन नहीं। यहां कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, वो कितनी डीपली डिप्रेस्ड है,
बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इसी कारण से कि सर मुझे मौका नहीं मिल पाया, या सर मैं बैठ नहीं पाया, या सर मैंने बहुत मेहनत की नेवी SW और SSR के लिए, और सर जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा रहता है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक वी आर कॉल्ड अप ओनली 10,000 कैंडिडेट्स, और इसलिए हम केवल 10,000 बच्चों को बुलाएंगे और भर्ती ऑफलाइन होगी, मतलब परसेंटेज के बेसिस पर होगी। एक बच्चा जिसने मेहनत से 73% पाए हैं यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड से, वो उसके मेहनत के नंबर हैं, और एक बच्चा जिसने कोरोना के दौरान एग्जाम नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने उसे 90% दे दिए। अब बताइए मुझे यहाँ डिजर्विंग कैंडिडेट्स कौन हैं? यहां पे 90% वाला फॉर्म फिलअप करेगा, सारे ऐसे ही होंगे और वो सारे के सारे उनमें से ही सेलेक्ट होंगे, और ये जो 73% वाला डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसका मुझे बताइए क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, और वो बस केवल और केवल रोता रहेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस मिडिल क्लास के बच्चे को कोई समझने वाला नहीं है, कोई उसके कंधे पर ये हाथ रखकर नहीं कह सकता कि कोई नहीं यार, चल तेरी गलती नहीं है। सब लोगों के ताने सुनना, सब लोगों की सब चीजें सहन करना, और उसके बावजूद भी हमें पता चलता है कि एयरफोर्स ने 2 इंटेक कैंसिल कर दिए, सर उसके 2 चांस गए, वही 2 बचे हुए थे। नेवी ने सर भर्ती लास्ट मेरे पास चांस था, और नेवी ने उस इंटेक को या लास्ट इंटेक को भी सर क्या कर दिया? ऑफलाइन बेसिस कर दिया। सबसे पहले तो मैं डिफेंस गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूं सर, आपको तहे दिल से पहले तो मैं नमस्कार करना चाहता हूं। आप बच्चों के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं सर, मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। मैं अब ये तो नहीं बताऊंगा कि कितना सपोर्ट करूंगा, लेकिन सर मैं कुछ ना कुछ 100% फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा आपको, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं डालूंगा कि मैंने कितना सपोर्ट किया है। और सर आप जहां बुलाएंगे मैं कोशिश करूंगा वहां पहुंचने की। और लास्ट में एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, सभी टीचरों को हाथ जोड़कर यह बोलना चाहता हूं कि यह मत सोचिए कि बच्चों का मैटर है, कि केवल यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मैटर है। हम सबको एक साथ मिलके और बच्चों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी चल रही है, आप बताइए किससे चल रही है? आप मुझे बताइए किसकी वजह से चल रही है? हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो किसकी वजह से चल रहा है? केवल बच्चों की वजह से। तो ये कोई गलत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, यूट्यूबर्स या टीचर्स, कि सर हम नहीं चलाएंगे क्योंकि ये मुहिम किसी और ने चलाई है, डिफेंस गुरुजी ने शुरू करी है। अरे क्या हुआ, डिफेंस गुरुजी ने शुरू करी है, कोई भी करे, लेकिन है तो वो सच के लिए कर रहे हैं। तो सर आप डिफेंस गुरुजी का मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं सर, आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, मतलब बहुत बहुत आपके लिए इज्जत और सम्मान मेरी तरफ से। सर आपका पूरा सपोर्ट है, और हम कोशिश करेंगे सारे लोग जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन ऑफ टीचिंग से बिलोंग करते हैं, हम सब आपका साथ देंगे। और सर हम अब बच्चों के हक के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेवी की भर्ती परसेंटेज के बेसिस पर ना होकर बल्कि ऑफलाइन ऑनलाइन कराई जाए, जिससे कि हर एक जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको मौका मिल सके। प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।